हेलो स्टूडेंट, आई एम योर पवन सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट मोशन मुजफ्फरपुर। और आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे जेई मेंस में मतलब हर साल एक क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। इस बार भी 2023 में भी आया इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब समझो कि अगर बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको फिर भी 60-70% चांस है कि इससे एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम से एक क्वेश्चन, रिमाइंडर निकालने के लिए एक क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, मैं आज आपको दो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है, और शॉर्टकट मेथड से बताने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से कि रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। आप बहुत ही आसानी से कोई भी क्वेश्चन हो निकाल सकते हो, ठीक है, रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हो। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 5 टू द पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13। 5 टू द पावर 99 है, ठीक है, और इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है, 13 से किया जा रहा है। आपको बताना है रिमाइंडर क्या है। तो ये जो 5 टू द पावर 99 है ना, इसको हमें बाइनोमियल के फॉर्म में लिखना है, मतलब दो टर्म के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। लेकिन जो दो टर्म लिखेंगे उसमें से एक टर्म या तो 13 से डिविजिबल होना चाहिए या 13 के मल्टीपल से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा लिखना है। जो दो टर्म लिखेंगे उसमें से एक टर्म या तो 13 से डिविजिबल होना चाहिए या 13 के मल्टीपल से डिविजिबल होना चाहिए। और जो दूसरा टर्म है वो हमें कोशिश करेंगे जितना छोटा से छोटा नंबर हो, 1 2 3 जितना छोटा हो। 1 रहेगा तो बेस्ट है, 1 नहीं रहेगा 2 3 करेंगे तो हमें एक दो और स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करेंगे 1 के नज़दीक आ जाए दूसरा वाला टर्म। अब पहला वाला टर्म क्या करना है, पहला वाला 13 के मल्टीपल या 13 से डिविजिबल हो जाए, इतना याद रखना है, ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे करेंगे, हमें पता है कि 5 है यहाँ पे। 5 को अगर हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करें तो 5 को लिख सकते हैं 4 + 1 3 + 1, बहुत कुछ लिख सकते हैं और भी, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा नंबर लिखते हैं, अगर हम लोग 13 के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो 5 को लिखेंगे 13 - 8। लेकिन एक तो 13 आ गया जो 13 से डिविजिबल है, दूसरा 8 आ गया जो 1 या 2 नहीं है। 2 भी रहे तो 1 रहे तो बेस्ट है, या -1 रहे तो बेस्ट है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तब हम लोग 2 3 के आसपास में सोचेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हमारा कोशिश क्या रहेगा कि ये वाला वैल्यू 1 हो जाए कैसे, ठीक है। तो अगर ये 13 हो रहा है तब तो ये 1 होना मुश्किल है, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर देखो 13 का दूसरा जो मल्टीपल है वो 26 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, मतलब 25 और 26 आसपास में है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 को 26 - 1 लिखा जा सकता है और 26 डिविजिबल हो जाएगा और दूसरा पार्ट 1 आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 5 पहले कॉमन निकाल देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 25 लिखना चाहें तो 25 का पावर कुछ इसको बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर ऑड रहेगा तो बना ही नहीं पाएंगे, तो 5 इंटू पहले 5 का पावर 98 लिखते हैं, ठीक है। 5 का पावर 99 है, हमने क्या लिख दिया 5 इंटू 5 का पावर 98, ठीक है। अब उसके बाद नीचे क्या है हमारा 13। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 5 का पावर 2 25 और इधर आ गया 49, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 98 है, यहाँ पे 2 किया, ये 49। अगर 99 रहता तो यहाँ पे 2 करते तो यहाँ 49/2 फ्रैक्शन में लेना पड़ता, जो कि प्रॉब्लम हो जाता बाइनोमियल के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे 49, इसलिए हमने एक 5 पहले बाहर निकाल लिया था, ठीक है। और नीचे क्या है हमारा, यहाँ पे है 13। अभी आ गया 5 इंटू ये जो 25 है इसको हम लोग लिख देते हैं 26 - 1 और यहाँ पे कर देते हैं 49 और नीचे कर देते हैं 13, ठीक है। ऐसा आ गया, इतना आपको कर लेना है, इतना के लिए सोचना है, थोड़ा सा सोचना है इतना के लिए कि हाँ ये काम कैसे करें। अगर आपने ये काम कर लिया तो हो गया काम आपका, फिर बहुत आसान हो गया, उसके बाद कुछ नहीं बचा। अब उसके बाद शॉर्टकट देखो, आपको शॉर्टकट कैसे लगाना है। ये 26 13 से डिविजिबल है ना, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5 और -1 का पावर 49, ठीक है, ऐसा बचेगा। और यहाँ 13 बचेगा और -1 का पावर 49 कितना होता है, -1 होता है, तो ये बचेगा -5/13, मतलब -5 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें रिमाइंडर तो पॉजिटिव में चाहिए, 0 से ज़्यादा होता है रिमाइंडर, ठीक है, या 0 होता है। तो अब देखो -5/13 है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -8 + 8, ऐसा लिख सकते हैं। तो -13 + 8/13। अब ये 13 तो डिविजिबल हो जाएगा, 13 तो डिविजिबल हो जाएगा 13 से, तो यहाँ से रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा 8/13, तो रिमाइंडर 8 बचेगा, हमारा आंसर 8 आएगा। देखो जब भी आपका निगेटिव में नंबर आने लगे ना, जैसे यहाँ पे -5/13 आया तो सीधा 13 में से -5, 13 में से 5 को माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे अगर -5 रिमाइंडर आ रहा था, -5 और नीचे 13, तो -5 रिमाइंडर आ रहा था, 13 से कम ऊपर था -5, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे 13 - 5 आंसर 8 लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, 7 का पावर 103 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 25 से। तो अब आप फिर से सोचो, क्या 7 को 25 के फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं? 7 को अगर लिखे 25 माइनस कितना लिखेंगे 18, तो 18 तो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो फिर से इसके स्क्वायर के बारे में सोचते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 को क्या 25 के फॉर्मेट या 25 से डिविजिबल हो सकता है 49? अगर 49 को लिख दे 50 - 1, अगर 49 को 50 - 1 हो जाए तो फिर अब ये 25 से डिविजिबल हो सकता है कौन 50, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे। 7 का पावर 103 है तो एक 7 बाहर निकालेंगे, 7 का पावर 102 करेंगे, डिवाइड किससे करें 25 से, तो 7 और 7 का पावर 102 को लिखेंगे 7 का पावर 2 और पावर हो जाएगा 51 और यहाँ पे हो जाएगा 25। अब ये आ जाएगा 7, ये है 49 और ये पावर हो गया 51 और यहाँ आ गया 25, ठीक है। अब क्या करना है, ये आ गया 7, ठीक है, और ये जो 49 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 50 - 1 और यहाँ पे 51 और यहाँ पे आ गया 25। अब आप देखो ये 50 25 से डिविजिबल है ना, डिविजिबल है तो शॉर्टकट क्या है, अगर आप ओपन करना चाहते हो इसको तो थोड़ा सा लेंथी स्टेप होगा, लेकिन आप बाइनोमियल से एक्सपेंशन से आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो शॉर्टकट लगाना तो शॉर्टकट क्या है, इसको सीधा सीधा कैंसिल करो, तो यह आ जाएगा 7 और -1 का पावर 51 और नीचे आएगा 25, ये आ जाएगा। अब -1 का पावर 51 कितना होता है -1 होता है, तो आ गया -7/25, ठीक है। अब जब भी ऐसा है तो यहाँ से डायरेक्ट स्टेप है, जैसे देखो यहाँ पे हमने सॉल्व किया था तो क्या आया था, यहाँ पे आया था -5/13 आया था। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्या बताया था, अगर ऊपर वाला निगेटिव हो जाए, अगर +5/13 रहता तो क्या आंसर लिखते +5 लिखते, +7/13 रहता तो क्या लिखते 7 लिखते, +10/13 रहता तो क्या लिखते 10 लिखते, ठीक है। क्योंकि 13 से कम को डिवाइड कर रहे हैं 13 से तो वही हो जाएगा ना रिमाइंडर। अगर आप 2 को डिवाइड करो 3 से और पूछा जाए रिमाइंडर क्या आएगा तो आप आंसर क्या बोलोगे 2 बोलोगे। अगर आप 1 को डिवाइड कर रहे हो 10 से और रिमाइंडर क्या आएगा तो 1 बोलोगे। अगर आप 9 को डिवाइड करो 10 से रिमाइंडर क्या आएगा 9 बोलोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस में आ गया है, तो माइनस में आ गया है तो पहले इसको प्लस बनाना पड़ेगा। तो प्लस बनाने के लिए हमने -8 + 8 किया था और फिर -13 + 8 हो गया। अब इसको दो पार्ट में अगर ब्रेक करोगे तो -13/13 और यहाँ पे 8/13, तो यहाँ से तो रिमाइंडर कुछ नहीं आया, ये तो कट गया, ठीक है, डिविजिबल हो गया। तो 8/13 है तो 8/13 रिमाइंडर कितना 8, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट इतना काम नहीं करना चाहते तो क्या करोगे 13 में से 5 माइनस कर दोगे, ठीक है। आंसर क्या आएगा +8, ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं पे पॉजिटिव देखते, अगर मान लो ये पॉजिटिव रहता तो आंसर क्या आता +5, ठीक है। अब सेम काम यहाँ पे आते हैं, -7/25 तो आपको दिख गया या निगेटिव है तो आंसर क्या आएगा 25 - 7 = 18, ये आ जाएगा आंसर 25 - 7 = 18। लेकिन अगर ये प्लस रहता तो आंसर क्या आता 7 आ जाता, ऊपर वाला 25 से कम है, 7 को 25 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। लेकिन -7 है इसलिए हमने सीधा सीधा 18 कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो आप आराम से इस मेथड से सोच